नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम जोरों शोरों के साथ चल रहा है और माफियाओं के हौसलों को भी पस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था उसे बखूबी निभा भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक वक्त में जिसकी तूती बोलती थी, आज वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने को मजबूर है और एक एक करके उसके सभी कुकर्मों का हिसाब हो रहा है जो उन्होंने अपने रसूख के चलते किए थे। एक बार फिर से यूपी में बुलडोजर गरजा है और माफियाओं के ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में कभी जिस माफिया की तूती बोलती थी, अब उसके गुर्गे सिर छिपाने और पुलिस से बचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं प्रशासन इनके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई भी कर रहा है। अब मुख्तार अंसारी के 2 और गुर्गों के ठिकानों पर बाबा का बुलडोजर चला है। इन दोनों गुर्गों के घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से माफिया डॉन के सहयोगियों के बीच में खलबली मची हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ में जिला प्रशासन के आदेश पर राजस्व टीम ने भारी पुलिस की मौजूदगी में मुख्तार अंसारी के 2 सहयोगियों के मकानों पर बुलडोजर चलवा दिया। इन दोनों ने सड़क के किनारे अवैध रूप से मकान का निर्माण कराया हुआ था और करोड़ों की संपत्ति को ध्वस्त करवा दिया गया है। दरअसल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी, नगर और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक मऊ के थाना दक्षिण टोला में मुख्तार अंसारी के करीबी शाहिद लारी ने मऊ आजमगढ़ रोड के पास 42 फीट में मकान निर्माण कराया, जबकि मऊ आजमगढ़ मार्ग 30 मीटर है। इसके बीच में 50 फीट छोड़कर निर्माण होना चाहिए था। इसके कारण सिटी मजिस्ट्रेट ने इस निर्माण को अवैध और मंजूरी के विपरीत माना और इसे 9 जनवरी को गिराने का आदेश दिया था। इसी को लेकर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मकान पर बुलडोजर चलवा दिया गया। मुख्तार के दूसरे करीबी मिथिलेश राय ने अपनी पत्नी के नाम थाना सरायल खंसी क्षेत्र में मानकों के विपरीत मकान निर्माण कराया था। इसमें बेसमेंट में कमरे की दीवार को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था और उस पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया है। शाहिद लारी और मिथिलेश राय ये दोनों मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के काफी ज्यादा करीबी माने जाते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई के वक्त मौके पर मौजूद मऊ नगर क्षेत्र के सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे ने बताया कि मऊ में थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के अंतर्गत शाहिद लारी नाम के व्यक्ति की तरफ से नक्शे के विपरीत अपने धन, बल और प्रभाव नियमों को ना मानते हुए अपने बाहुबल से ये सोचकर कि मैं कुछ भी करूंगा तो कोई मुझे रोकेगा नहीं, ये किया गया। सीओ ने कहा कि ये कृत्य माफिया की तरह है जिसको लेकर निर्माण रखा था। चिन्हांकन की प्रक्रिया पूरी करके कार्रवाई की जा रही है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। मुख्तार से इनके संबंध को लेकर सीओ सिटी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिना किसी शय के या मन में माफियागिरी के नहीं हो सकता। उनकी ये हठ धर्मिता बिना किसी शय के नहीं हो सकती है। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के 2 सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई से खलबली मची हुई है। मुख्तार के जिन गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर चला है उनमें मिथिलेश राय और शाहिद लारी का नाम शामिल है। बताया जाता है कि मिथिलेश और शाहिद डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के साथ कई मुकदमों में आरोपी भी हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी पर भी कई केस चल रहे हैं। कुछ मामलों में तो उन्हें मुख्य आरोपी भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को इसी जेल में बंद दूसरे खूंखार अपराधियों के गुर्गों से जान का खतरा भी अब सताने लगा है। इसी वजह से मुख्तार अंसारी बार बार बांदा जेल से किसी दूसरे प्रांत की जेल में स्थानांतरण की मांग कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका के बाद न्यायालय के आदेश पर माफिया की सुरक्षा घेरा स्तरीय कर दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब मुख्तार अंसारी के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है।
इससे पहले अभी हाल ही में 6 जनवरी को भी ऐसा एक्शन देखने को मिला था। दरअसल माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के अवैध रूप से बने FI अस्पताल पर योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन चलाया था और LDA का बुलडोजर चला था। LDA ने इस पूरे मामले में FI अस्पताल के एक हिस्से को तोड़ दिया। इस बीच में हाई कोर्ट से स्थगनादेश मिलने के बाद LDA को दोपहर के बाद में कार्रवाई रोकनी पड़ी थी, जिसमें FI अस्पताल को मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज इकबाल ने बनाया था। वो पार्क और सेटबैक एरिया पर था। LDA के अधिकारियों ने जांच के बाद 5 दिसंबर को FIR अस्पताल को नोटिस जारी किया था। नोटिस में अस्पताल के निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए थे और बिल्डर ने LDA की नोटिस का जवाब नहीं दिया तो 24 दिसंबर को इसे सील कर दिया गया था। अस्पताल सील करने के साथ ही LDA ने 5 जनवरी के बाद ध्वस्तीकरण करने के नोटिस भी जारी कर दिए थे। LDA ने FI अस्पताल की नर्सिंग छात्राओं और फार्मासिस्ट छात्रों को उनके सामान और जरूरी दस्तावेज बाहर निकालने के लिए सील खोल दी थी। इसके बाद LDA के अधिकारी पोकलैंड और JCB लेकर FI अस्पताल पहुंचे और LDA ने FI अस्पताल का गेट और ग्राउंड फ्लोर की दीवारों को ध्वस्त करना भी शुरू कर दिया। इस बीच में कोर्ट ने 18 जनवरी तक कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश भी दिए थे। LDA अब मंडलायुक्त कोर्ट के आदेश के बाद ही ध्वस्तीकरण आगे कर सकेगा। वहीं ध्वस्तीकरण के दौरान लेसा से कैंट रोड की बिजली भी काट दी गई थी और FI अस्पताल के पास रखा ट्रांसफार्मर भी हटा दिया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई जारी रही। प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी और बहादुरगंज के अध्यक्ष रियाज अहमद अंसारी के अवैध कैंप कार्यालय को बुलडोजर से ढहा दिया। रियाज अंसारी के साथ ही 3 लोगों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी ने पत्नी पूर्व अध्यक्ष निखत परवीन के नाम से बहादुरगंज के अब्दुलपुर में जमीन भी खरीदी थी। आरोप है कि 760 वर्ग फीट भूमि पर उसने अनाधिकृत तरीके से निर्माण कराया था। यहां अपना कैंप कार्यालय चला रहा था। SP ओमवीर सिंह ने बताया कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए ही भवन का निर्माण करा लिया गया और कोर्ट के आदेश पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ने इसकी रिपोर्ट SDM कासिमाबाद को सौंपी थी और भारी फोर्स के साथ अधिकारी पहुंचे और कुछ ही घंटे में भवन को पूरी तरह से ढहा दिया गया। रियाज मुख्तार गैंग का प्रमुख सहयोगी माना जाता है। उसकी पत्नी पूर्व अध्यक्ष निखत परवीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मदरसे में नौकरी करने का आरोप है। फिलहाल निखत जेल में है। वहीं फरार रियाज की तलाश में पुलिस कई ठिकानों पर छापे मार चुकी है। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ पुलिस प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। मुख्तार के करीबी मिसबाहुद्दीन के अवैध अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुलिस प्रशासन ने मुख्तार गैंग के सदस्य मिसबाहुद्दीन अंसारी के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने मिसबाहुद्दीन अंसारी की तरफ से अवैध कब्जा की गई जमीन को मुक्त करा दिया है। मुख्तार के करीबी मिसबाहुद्दीन ने तालाब पर कब्जा कर स्कूल की बाउंड्री वॉल बना रखी थी और मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर के FHA स्कूल में पुलिस प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रशासन ने करीब 1.25 करोड़ की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त करा ली है। IS 191 गैंग के दोष सिद्ध माफिया मुख्तार अंसारी का प्रतिनिधि रह चुका मिसबाहुद्दीन अंसारी ने बाहुबल से मोहल्ला यूसुफपुर गंज कस्बा मोहम्मदाबाद में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम की 10 बिस्वा जमीन को अपनी मां रशीदा खातून के नाम से रजिस्ट्री करवा लिया था और पोखरा सिंघाड़ा बोने वाली इस भूमि को अनुसूचित जातियों के जीविकोपार्जन के लिए आवंटित किया गया था। जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद उसने कब्जा करके फरीदुल हक अंसारी स्कूल की 4 दीवारी बनाकर और गेट लगाकर जलमग्न भूमि को घेर लिया था, यानी जहां पर जल भरा हुआ था। इस वजह से पीछे रहे कई परिवारों का रास्ता भी बंद हो गया था। सैकड़ों मोहल्ले वासियों ने प्रशासन से रास्ते के लिए गुहार लगाई थी, जिस पर प्रशासन ने जांच के बाद ये कार्रवाई की। SP ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई 1300 वर्ग मीटर भूमि की बाजारू कीमत 1.25 करोड़ रुपए है। कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद आशुतोष कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार अमित सिंह, CO हितेश कृष्ण, प्रभारी निरीक्षक घराना त्रिपाठी के अलावा भारी संख्या में पुलिस और PSC के जवान भी मौजूद रहे। इतना ही नहीं, मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 1 करोड़
45 लाख रुपए की संपत्ति भी अब कुर्क की जाएगी, जिसका आदेश भी दिया जा चुका है। इस मामले में डीएम ने आदेश जारी कर दिया है। पुलिस कुर्की की तैयारी में लगी हुई है। उसकी सारी संपत्ति लखनऊ में ही है, जिसे अब कुर्क किया जाएगा। दरअसल गाजीपुर जिले के थाना मोहम्मदाबाद के महरूरपुर गांव के रहने वाले अफरोज खान उर्फ चुन्नू मुख्तार अंसारी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। फर्जी पते पर एम्बुलेंस के पंजीकरण में दर्ज हुए मुकदमे के बाद मुख्तार पर गैंगस्टर लगा था। इसी गैंगस्टर में अफरोज खान उर्फ चुन्नू भी नामजद है। आरोपी पिछले करीब 12 साल से गिरोह में सक्रिय है। इस दौरान उसने अपने और परिजनों के नाम पर अपराध से अर्जित धन से काफी ज्यादा संपत्ति भी बनाई है। पुलिस की तरफ से की गई जांच में ये पाया गया कि आरोपी की तरफ से त्रिवेणी नगर, तृतीय रूपनगर, खदरा वार्ड, अयोध्या दास जनपद लखनऊ में और कदम रसूल वार्ड के इरादत नगर लखनऊ में भी एक मकान को खरीदा है। इन दोनों संपत्तियों की कीमत 1,45,00,000 रुपए बताई जा रही है। डीएम ने इन मकानों को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल जनपद गाजीपुर में 13 और नगर कोतवाली बाराबंकी में 2 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी और उसके परिजनों की करीब 43 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले में ही कुर्क की जा चुकी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या एक्शन योगी सरकार की तरफ से देखने को मिलता है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।